नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात करें तो 10 सीटों पर उपचुनाव है। ऐसे में अलग अलग पार्टियां अपना ताल ठोकने में जुटी हुई हैं। वहीं मायावती की अगर बात करें तो मायावती हरियाणा में शिकस्त खाती हुई नजर आई। अब कहीं ना कहीं उनको अपनी शिकस्त पर आकलन करने की जरूरत है और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में रणनीति बनाने की जरूरत है। ऐसे में माना यह जा रहा है कि मायावती को अब छोटे छोटे दलों को एक साथ एकजुट करना चाहिए, जिससे उनकी पार्टी को मजबूती मिलती हुई नजर आए। अब वो छोटे दल जिसमें पल्लवी पटेल की बात कर लिया जाए, स्वामी प्रसाद मौर्य है, चंद्रशेखर आजाद रावण है, अगर मायावती इनको एकजुट करने में कामयाब होती हैं तो जाहिर तौर पर इसका पूरा फायदा मायावती उठा सकती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखा जाए, जिस तरीके से वो ऐलान करती हुई नजर आई थी कि वो कोई भी चुनाव हो अकेले ही चुनावी तार ठोकेंगी, किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी, शायद यही वजह है कि मायावती का जो जनाधार है वो लगातार गिर रहा है। हालांकि मायावती ने हरियाणा में गठबंधन किया लेकिन उसका कोई फायदा देखने को नहीं मिला। फिर भी माना यह जा रहा है कि जो उनका वोट परसेंटेज है वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आया। ऐसे में मायावती इसका पूरा ठीकरा जो है वो जाट वोट बैंक पर फूकते हुए नजर आई। लेकिन इससे ये माना जा रहा है कि उससे कोई प्रभाव उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में नहीं पड़ने वाला है। अगर मायावती दलित और ओबीसी वोट बैंक और मुस्लिम वोट बैंक को साथ लेती है तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं उनका जो परफॉर्मेंस है वो पिछले साल के अपेक्षा अच्छा हो सकता है। ऐसे में अब मायावती किस तरीके से रणनीति बनाएंगे, स्वामी प्रसाद मौर्य, पल्लवी पटेल, ओवैसी, चंद्रशेखर आजाद रावण को साधने का प्रयास करेंगी या फिर से जो लोकसभा चुनाव में उन्होंने बड़ी गलती की थी वही फिर से करती हुई नजर आएंगी। और यही कारण है कि इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन में एकजुटता देखने को मिलती है और उनके वोट बैंक और सीटों में इजाफा देखने को मिलता है। और मायावती जिस तरीके से अकेले ही सभी समीकरणों पर अपनी राय रखती हुई नजर आती है, उससे ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं उनकी सबसे बड़ी ये गलती हो सकती है। और आने वाले दिनों में जिस तरीके से बसपा का लगातार वोट बैंक गिर रहा है, कहीं ना कहीं पार्टी के लिए बड़ा खतरा हो सकता है और कहीं पार्टी भी अब गर्त में जाती हुई नजर आ सकती है। ऐसे में अगर चुनावी समीकरण को समझा जाए तो अखिलेश यादव लगातार मायावती को गठबंधन का ऑफर देते हुए नजर आए, लेकिन मायावती ने उसको अस्वीकार कर दिया। अब ऐसे में अगर मायावती उस गठबंधन को चूज कर लेती तो जाहिर तौर पर उनका जो वोट बैंक है वो अखिलेश यादव से मिलता हुआ नजर आता और भारतीय जनता पार्टी का वोट भी शिफ्ट हो सकता था। लेकिन ऐसे में अब मायावती ने अकेले ही चुनावी मैदान में उतरने का प्रयास किया है। कितना फायदा उठा पाएंगी ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन अगर छोटे दलों का साथ लेती हैं, जिसमें अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी से नाराज ऐसे कई चेहरे हैं जिनको अगर मायावती साथ लेती तो जाहिर तौर पर इसका फायदा तब भी उनको मिल सकता था, जिसमें बृजभूषण शरण सिंह, संघमित्रा मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य, पल्लवी पटेल, ये तमाम ऐसे चेहरे हैं जो अलग अलग पार्टियों से भी आए हैं, अखिलेश यादव की पार्टी से भी जुटे हैं। तो ऐसे में अगर इन पार्टियों को साधने में कामयाब हो जाती मायावती तो इसका पूरा फायदा उनको मिलता हुआ नजर आता और कहीं ना कहीं चुनाव में वो एक बेहतर प्रदर्शन करती हुई नजर आती। 4 बार की मुख्यमंत्री एक बार फिर से बनने की कगार पे मायावती खड़ी हो सकती थी, लेकिन उनकी छोटी छोटी गलतियां कहीं ना कहीं उन्हीं के ऊपर भारी पड़ती हुई नजर आ रही हैं। अब देखना यह होगा कि क्या आने वाले दिनों में पल्लवी पटेल, स्वामी प्रसाद मौर्य को मायावती गठबंधन का न्योता भेज सकती हैं। अगर देंगी तो किन शर्तों के साथ देंगी, ये भी बड़ा सवाल कहीं ना कहीं खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। देखना ये होगा कि मायावती इस बार उपचुनाव में कितनी सीटें आखिरकार जीतती हुई नजर आती हैं। आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।